दोस्तों सोचो अगर आप स्कूल के असेंबली में नेशनल एंथम बज रहा हो, आप खड़े हो जाते हो लेकिन गाते नहीं हो, क्या होगा? एक्सपेल या कोई लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी? आज हम ऐसे ही लैंडमार्क केस के बारे में बात करेंगे। विजय इम्यूल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1987, जिसमें 3 बच्चे के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। यह केस 1986 से 1987 का है, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर। 3 बच्चे विजय, विनु और बिंदु केरला के स्कूल में पढ़ते थे। यह तीनों जेहोव विटनेस के नाम के क्रिश्चियन सेक्ट से बिलोंग करते थे। इनका मानना था कि फेथ के हिसाब से किसी भी एंटिटी, चाहे वह नेशनल फ्लैग या एंथम हो, को सैल्यूट या गाना नहीं चाहते, क्योंकि उनका रिलीजन कहता है सिर्फ गॉड की वर्शिप करना है। तो चलिए अब हम इस केस के फैक्ट को डिटेल्स में देखते हैं। स्कूल के मॉर्निंग असेंबली में जब नेशनल एंथम जन गण मन बजता था, ये तीनों बच्चे रिस्पेक्टफुल्ली खड़े होते थे लेकिन एंथम नहीं गाते थे। प्रिंसिपल ने यह बात नोटिस की और उन्हें स्कूल से एक्सपेल कर दिया। रीजन, प्रिंसिपल ने कहा आर्टिकल 51 सब क्लॉज ए फंडामेंटल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम का वायलेशन है। पेरेंट्स ने आर्ग्यू किया कि अब बच्चे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ अपने रिलीजियस बिलीफ की वजह से नहीं गा रहे। यहाँ सवाल था, क्या नेशनल एंथम ना गाना लेकिन रिस्पेक्टफुल्ली खड़े रहना देश के प्रति डिसरिस्पेक्ट है? क्या स्टेट आपको मजबूर कर सकता है कि आप अपने रिलीजियस बिलीफ के अगेंस्ट जाकर एंथम गाएं? अब यह सवाल है, क्या यह एक्ट उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन था या अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज तोड़ी थी? अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या मेन लीगल क्वेश्चन थे। बेसिकली देयर आर 3 क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या नेशनल एंथम गाना कंपलसरी है? क्या स्टेट आपको मजबूर कर सकता है कि आप अपने रिलीजियस बिलीफ के अगेंस्ट एंथम गाएं? क्या ना गाना मतलब डिसरिस्पेक्ट? क्या रिस्पेक्टफुल खड़े रहना आर्टिकल 51A ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम को पूरा नहीं करता? क्या स्टेट का एक्शन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन था? पर क्या यह पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी या हेल्थ के नाम पर जस्टिफाई होता है? अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का एनालिसिस। कोर्ट ने सबसे पहले फैक्ट देखा कि बच्चे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, वह साइलेंटली और रिस्पेक्टफुली खड़े थे। यह रिफ्यूजल उनके जेन्यून रिलीजियस बिलीफ से आता था। जेहोव्स विटनेस का बिलीव है कि कोई भी इंसान या ऑब्जेक्ट को रेफरेंस नहीं अलाउड होता है, सिर्फ गॉड के सामने वर्शिप करना अलाउड है। कोर्ट ने क्लियर किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन इनफोर्सेबल नहीं होते हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं। रिस्पेक्ट का मतलब यह नहीं है कि आपको गाना ही पड़े, खड़े रहना भी एक तरह का रिस्पेक्ट है। स्टेट ने कोई एविडेंस नहीं दिया कि बच्चों का बिहेवियर पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा था। कोर्ट ने एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का प्रिंसिपल इनडायरेक्टली अप्लाई किया और माना कि यह बिलीफ रिलीजन का कोर पार्ट है जिसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो हम देखते हैं फाइनल जजमेंट एंड कंक्लूजन क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने विजय और उनके भाई बहन के फेवर में जजमेंट दिया और कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स वायलेशन, बच्चों को एंथम गाने के लिए मजबूर करना, वह अपने रिलीजन के अगेंस्ट आर्टिकल 25 क्लॉज 1 फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस रिलीजन का वायलेशन है। रिस्पेक्टफुल्ली स्टैंडिंग इज एनफ। जब तक कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, खड़े रहकर एंथम सुनना भी रिस्पेक्ट का वैलिड तरीका है। नो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। स्टेट यह प्रूव नहीं कर पाया कि बच्चों का यह एक्ट पब्लिक ऑर्डर या मॉरलिटी को हार्म कर रहा है। री एडमिशन ऑर्डर, स्कूल ने डायरेक्शन दिया कि वो बच्चों को वापस एडमिट करे। अब हम देखते हैं इस केस का इम्पैक्ट एंड इंपॉर्टेंस। ये जजमेंट ने क्लियर किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज जैसे एंथम रिस्पेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के नीचे हैं। इससे सेकुलरिज्म को स्ट्रेंथन किया गया। स्टेट किसी भी रिलीजियस बिलीफ के अगेंस्ट फोर्स नहीं कर सकता। यह केस एक रिमाइंडर है कि नेशनल यूनिटी का मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं, बल्कि डाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट के साथ यूनिटी है। तो दोस्तों, विजय इम्यूल केस हमें सिखाता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक कागज का डॉक्यूमेंट नहीं है, यह हमारी आज़ादी, हमारे विचार और हमारे फेथ की रक्षा करता है। और जब स्टेट और सिटीजन के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोर्ट वही करेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन का असली स्पिरिट है, प्रोटेक्ट द लिबर्टी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। तो दोस्तों, यह था कंक्लूजन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत स्टेट।